हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए 123 b 041 c -1 -1 -3 are the vertices of a triangle ABC. Find the point in which the bisector of angle BAC meets BC. कंसेप्ट देखेंगे. की कंसेप्ट इसका क्वेश्चन का की कंसेप्ट में देखेंगे कि 3D ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल ABC है, जो एक ट्रायंगल है ABC, और उसमें बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी मीट बी सी एट डी. ठीक है. जैसे डायग्राम में देखते हैं कि ये है ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी ट्राइंगल है. एंगल बात कर रहे हैं ए बी सी की. एंगल ए बी सी का ये हो गया बाइसेक्टर बी डी. तो जो ए डी रेशो डी सी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो होगा ए बी रेशो बी सी के. ठीक है. और डी क्या है? एक्स वाई एंड जेड. तो एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1. m1 और m2 क्या है? ए डी और डी सी का रेशो अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है. और y का क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये m1 m2 ए बी रेशो बी सी है, उनकी डिस्टेंस का रेशो. और z हो गया m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2. जहाँ पर ये जो a के कोऑर्डिनेट हैं वो है x1 y1 एंड z1, और b के रेशो हैं, b के कोऑर्डिनेट हैं वो है x2 y2 एंड z2. ठीक है. एक लास्ट है ए बी. ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर्ड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर्ड प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर्ड. तो हमने अभी की कंसेप्ट में देखा है कि x, y एंड z के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे. m1 m2 के रेशो से. m1 रेशो m2 जो कि ए बी रेशो बी सी होगा, जो कि ए डी रेशो डी सी होगा. ये सब रेशो सेम है. और ए और बी के कोऑर्डिनेट हमने बताई दिए, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है. इसी के यूज से हम सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देखेंगे कैसे होगा. सॉल्यूशन देखेंगे इसका. पॉइंट ए है 1 2 3. पॉइंट बी है 0 4 1. और पॉइंट सी है -1 -1 एंड -3. ये 3 पॉइंट्स हैं. और एक ट्राइंगल है ए बी सी, इन्हीं पॉइंट से बना हुआ है, ए बी एंड सी. स्केल डायग्राम नहीं है, बट बी ए सी का जो बाइसेक्टर है वो बी सी पर डी पॉइंट पर मिल रहा है. मान लेते हैं कि डी पॉइंट पर मिल रहा है और ये बाइसेक्टर है. तो बी डी रेशो डी सी किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा ए बी रेशो ए सी के. ये हमने अभी की कंसेप्ट में पढ़ाई है. दूसरा, बी सी के जो बी सी को जो पॉइंट डी है, जो कि डी पॉइंट एक्स वाई जेड है, वो बी सी को डिवाइड कर रहा है बी डी रेशो डी सी में. ठीक है. और बी डी रेशो डी सी क्या है? ए बी रेशो ए सी. इससे ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं एक बार रेशो देखने के लिए. ए बी की लेंथ होगी x2 माइनस x1 जो कि है 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 होल स्क्वायर. ठीक है. इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? -1 का स्क्वायर 1, 4 - 2 2 का स्क्वायर 4, और ये आएगा फिर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, रूट अपना आएगा 9, आएगा आंसर 3. फिर आया ए सी. ए सी के लिए ए और सी देखा, ये आएगा x2 माइनस x1 जो कि है -1 होल स्क्वायर -1 -2 होल स्क्वायर
प्लस -3 होल स्क्वायर्ड। और इसका आंसर क्या आएगा, 1 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये 6 का स्क्वायर 36 होगा। ऐड करने पर आएगा, ये आएगा 49 का रूट 7 होगा, और ये AC की वैल्यू आ गई। क्लियर है। उसके बाद AB रेशो AC हमारे पास कितना आ गया, 3 आया था, और ये 7 आया था, 3:7 हो गया। तो इससे हमने ये समझा कि जो D पॉइंट है, XYZ पॉइंट D है, वो जो 3:7 में डिवाइड कर रहा है किसको, B को और BC को। तो B के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 4 1, C के हैं -1 -1 -3। तो हम अब x का कोऑर्डिनेट्स के जो फॉर्मूला है हमने यहाँ से देखे थे वो निकाल लेते हैं। m1 x2 क्या है, -3 + 0 अपॉन m1 + m2 है 3 + 7, वैल्यू पुट की -3 अपॉन 10 आया। y की वैल्यू में आएगा m1 y2, m1 है सॉरी y2 है -1 और m1 है 3 + 4 आया, और m2 है 7, अपॉन में आएगा 3 + 7 m1 + m2। आंसर आएगा -3 + 28 अपॉन 10, ये आएगा 25 अपॉन में 10, तो ये आया 5/2। z की वैल्यू क्या आएगी, ये आया -3 × 3 + 1 × 7 अपॉन में 3 + 7, ये फॉर्मूला लगा दिया, -9 + 7 अपॉन 10, ये आएगा -2 अपॉन 10, आएगा -1/5। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, जो पॉइंट बाइसेक्टर, जो पॉइंट BC पर मिल रहा था D पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है -3/10 + 5/2 sorry, -5/2, -1/5. So the final answer is D is equals to -3/10, 5/2, -1/5. Hope you understood it well. Thank you.